मुंबई को आज खास तोहफा मिलने जा रहा है। बेस्ट आज इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस लॉन्च करेगा। वहीं जोशीमठ में आज भी होटल गिराने की प्रक्रिया जारी रहेगी। धामी सरकार पीड़ितों के लिए राहत पैकेज प्रस्ताव जल्द केंद्र को भेजेगी। मुस्लिम लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 15 साल की लड़की की शादी को वैध माना था, जिसके बाद एनसीपीसीआर ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून में पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में मकर संक्रांति मनाएंगे और पतंग उड़ाने में भी हिस्सा लेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल TBC न्यूज़ 24। देश दुनिया से जुड़ी खबर हो या जॉब से रिलेटेड न्यूज़, सरकारी योजनाओं से जुड़ा समाचार हो या शिक्षा विभाग से आई कोई जानकारी, हर तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए अब चलते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लाइक करने में कौनो पैसा नहीं लगता है। अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले आज की तारीख। आज की तारीख है 14 जनवरी 2023, दिन शनिवार। उर्दू तारीख 21 जमादिल आखिर 1444 हिजरी, दिन शनिचर। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। हरियाणा में महाराष्ट्र के तर्ज पर काम करेगी यातायात पुलिस, SP रैंक के अधिकारी होंगे तैनात। जी हां दोस्तों, नई व्यवस्था को लेकर जो खाका तैयार किया गया है उसके तहत IG ट्रैफिक इंचार्ज होगा। पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को यातायात पुलिस में लगाया जाएगा। एक SP के अंतर्गत 4 या 5 जिले रहेंगे। जिलों में ट्रैफिक DSP कार्यरत होंगे। NDSP के अधीन SHO ट्रैफिक होगा। फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ PIL पर सेंसर बोर्ड को नोटिस। इस फिल्म में भगवान राम और सीता के वास्तविक रूप को न प्रदर्शित कर अलग ही रूप दिखाया गया है। इससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। फिल्म में सीता जी का किरदार करने वाले अभिनेत्री को अमर्यादित वस्त्रों में दिखाया गया है। वहीं अगला खबर त्रिपुरा से आ रहा है कि त्रिपुरा से युवाओं को जोड़ने का बन रहा है यह ताना बाना। G20 से ऐसे जुड़ रहे हैं युवा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को अगरतला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि G20 के अंतर्गत Y20 यानी यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप में भी पूरे देश में सभाएं आयोजित करेगा। जम्मू के प्रेमनगर में लगी आग बुझाने के दौरान एक दमकल कर्मी की मौत। जी हाँ दोस्तों, प्रेमनगर में एक मकान में आग लगने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि आग बुझाने के दौरान एक दमकल कर्मी की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। अज्ञात लोगों ने खटखटाया दरवाजा, BDC सदस्य ने किए फायर तो भाग निकले, चलाया तलाशी अभियान। जी हाँ दोस्तों, राजौरी के अंदरोल क्षेत्र में अज्ञात लोगों द्वारा एक विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्य के घर को खटखटाने का मामला सामने आया है। इस पर सदस्य ने हवा में 4 से 5 फायर दाग दिए। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंस गया जोशीमठ। जी हाँ दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि जोशीमठ 12 दिनों में ही 5.4 सेंटीमीटर धंस गया। जमीन धंसने की घटना संभवतः 2 जनवरी से शुरू हुई। इसरो के स्टडी रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल-नवंबर 2022 के बीच जमीन धंसने की प्रक्रिया धीमी थी। जोशीमठ 8.9 सेंटीमीटर तक धंसा था। 27 दिसंबर 2022 और 28 जनवरी 2023 के बीच भू धंसाव तेजी से हुआ। इन 12 दिनों में ही शहर 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गया है। वहीं अगला खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली LG मीटिंग के बाद CM बोले मेरी एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के LG और सरकार के बीच अधिकारों को लेकर लंबे समय बाद
अरविंद केजरीवाल और विनय सक्सेना के बीच मीटिंग हुई। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि एलजी उनकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं हुए। खुद को दिल्ली का प्रशासक बताते हुए एलजी ने कहा कि उनके पास फैसले लेने के सुप्रीम पावर है। वो दिल्ली के किसी भी अधिकारी को किसी भी वक्त आदेश दे सकते हैं और फाइलें मांग सकते हैं। उधर राजनिवास ने एक बयान में सीएम के दावों को भ्रामक कहा। बयान में कहा गया कि एलजी ऑफिस ने सीएम को संविधान के अनुसार काम करने की सलाह दी है। हेट स्पीच में दिल्ली पुलिस की जांच, एससी के सवाल। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कथित हेट स्पीच मामले की छानबीन में देरी पर पुलिस से सवाल किए हैं। अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस की छानबीन में खास प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा, घटना दिसंबर 2021 की है, लेकिन एफआईआर 5 महीने बाद दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने में 5 माह क्यों लगे? कितनी गिरफ्तारियां हुई? मामले में चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं हुई? अदालत ने जांच अधिकारी से जवाब मांगा है। नया जोशीमठ बसाने पर भी विचार। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार से आपदा पैकेज मांगने को लेकर 1 हफ्ते के भीतर मसौदा बनाने का फैसला लिया है। कैबिनेट मीटिंग में नई टिहरी की तर्ज पर नया जोशीमठ बसाने पर भी विचार किया गया। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि जोशीमठ से 90 परिवारों को दूसरे स्थानों पर भेजा जा चुका है। उन्होंने दोहराया कि अभी किसी मकान को तोड़ा नहीं जा रहा है। एयर इंडिया केस में आरोपी का यू टर्न। जहां दोस्तों, एक एयर इंडिया के विमान में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा ने दिल्ली की एक अदालत से कहा कि मैंने यह काम नहीं किया है। महिला ने खुद पेशाब किया था। वो प्रोस्टेट से जुड़ी बीमारी से पीड़ित थी। वो महिला कथक डांसर हैं। बहुत सी कथक डांसरों की इस तरह की समस्या होती है। कोर्ट में दी गई ऐसी दलीलों पर कई कथक डांसरों ने नाराजगी जाहिर की है। कंझावला केस में 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड। जहां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने कंझावला मामले में शुक्रवार को अपने 11 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि जिन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया वो घटना के समय रास्ते में पीसीआर और चौकियों में ड्यूटी पर थे। बता दें कि गृह मंत्रालय ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस के 3 पीसीआर वैन और 2 चौकियों में ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मियों को निलंबित करने का निर्देश दिया था। विश्व कप हॉकी में स्पेन से जीता भारत। जहां दोस्तों, खिताब के प्रबल दावेदारों में शुमार भारत ने 15वें FIEH विश्व कप हॉकी पुरुष टूर्नामेंट के पूल डी में मैच में स्पेन को 2-0 से हरा दिया। भारत के लिए अमित रोहिदास ने 12वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर पहला गोल किया। इसके बाद दूसरा गोल हार्दिक सिंह ने 26वें मिनट में दागा। अमित रोहिदास के प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत 15 जनवरी को इंग्लैंड से खेलेगा। सबसे लंबी क्रूज यात्रा पर गंगा विलास। पीएम ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को वाराणसी से रवाना कर दिया है। यह की 51 दिनों के सफर में 3200 किलोमीटर यात्रा करेगा। इस क्रूज की पहली यात्रा पर स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक रवाना हुए हैं। INA वाला दिल्ली हाट बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, INA स्थित दिल्ली हाट का जल्द कायाकल्प होने वाला है। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाट INA के प्रस्तावित मॉडिफिकेशन डिजाइन को मंजूरी दे दी है। बदलावों के बाद दिल्ली का यह सबसे पहला दिल्ली हाट एक नए क्लेवर में दिखेगा। वहीं अगला खबर है हिमाचल से। हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना लौटी। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में पहली कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम बहाली का वादा किया था। राजौरी में हमले की जांच, NIA को। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को जम्मू पहुंचे। शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। राजौरी में हाल में हुए आतंकी हमलों की जांच का जिम्मा NIA को सौंपा गया है। हाल में डांगरी में 2 आतंकवादी हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली महामारी से लड़ते हुए गंवाई थी जान, 14 कोरोना योद्धाओं को मिलेंगे 1 करोड़। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार कोरोना महामारी से लड़ते हुए जान गंवाने वाले 14 कोरोना योद्धाओं को 1 करोड़ रुपये सम्मानित राशि देगी। संबंधित प्रस्ताव पर शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के बाद मंजूरी दी गई है। यह सम्मान राशि संजय कुमार गुप्ता, डॉक्टर अनिल कुमार रावत, जगराम बाबू राम, मोहन सिंह नेगी, राजीव मल्होत्रा, रीता वोड्रा, गायत्री शर्मा के रवि कुमार, मधु राणा और देवराज के परिजनों को दिया जाएगा। यह जानकारी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान देश और समाज की रक्षा के लिए, मानवता को बचाने के लिए
कई कोरोना योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये लोग अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाने में जुटे रहे। उनकी सेवा के साथ देश और समाज के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को दिल्ली सलाम करती है। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि उस संकट की घड़ी में दिवंगत कोरोना योद्धाओं के परिवार के नुकसान की पूर्ति तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन सरकार से मिलने वाली छोटी सी राशि से उनके परिवार को एक सम्मानजनक जीवन जीने का एक जरिया जरूर मिल जाएगा। पाक की नापाक सोच, फिर अल्पा कश्मीर का राग, कहा तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के स्वागत। पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा कि उसने क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने में भूमिका निभाने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हमेशा स्वागत किया है, जिसमें कश्मीर सहित प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए भारत के साथ बातचीत को सुगम बनाना शामिल है। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने यहां साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान उस वक्त ये टिप्पणियां की जब उनसे दोनों पड़ोसियों के बीच तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बारे में पूछा गया। भारत कश्मीर मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को पहले ही खारिज कर चुका है। भारत ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि किसी अन्य देश के पास इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मांझी ने सुधाकर को बताया बीजेपी का एजेंट, चंद्रशेखर का समर्थन, खुद भी उठाया था राम के अस्तित्व पर सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह को बीजेपी का एजेंट बताया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि सुधाकर सिंह को मंत्री बनाया गया, वो हमारे गठबंधन के नेता हैं। अगर उन्हें लगा कि उनके मंत्रालय में गलत हुआ है तो उन्हें सुधारना चाहिए था, सीएम नीतीश कुमार से बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने पलायन किया और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि सुधाकर सिंह अगर महागठबंधन के साथ हैं तो उन्हें ऐसे बयान से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार पर संकट आ सकती है। फिर बढ़ी लालू यादव की मुसीबतें, नौकरी के बदले जमीन देने वाले मामले में सीबीआई करेगी जांच। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चारा घोटाला के बाद अब उन पर नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में दोबारा केस चलाया जाएगा। सीबीआई को सरकार ने लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है। यह मामला नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा हुआ है। दरअसल लालू यादव के रेल मंत्री रहते उन पर नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप लगा था। इस मामले में सीबीआई ने उन पर दोबारा केस चलाने का फैसला किया है, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह मामला यूपीए में लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का है। रामचरितमानस विवाद, चंद्रशेखर को पार्टी का सपोर्ट, जगदा बाबू बोले कमंडल वालों को देंगे जवाब। जी हां दोस्तों, बिहार में रामचरितमानस विवाद पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन मिला है। रामचरितमानस बांटने वाला किताब है। इस बयान के बाद चंद्रशेखर जहां विरोधियों के निशाने पर हैं, वहीं अब उनकी पार्टी ने उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस बयान को मंडल बनाम कमंडल बताते हुए कहा, मैं चंद्रशेखर को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरी पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है और कमंडल वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अंतिम समय में किसी ने नहीं ली शरद यादव की सूद, कुशवाहा का बिना नाम लिए लालू नीतीश पर निशाना। जी हां दोस्तों, देश के बड़े समाजवादी नेता शरद यादव के निधन पर देश में शोक की लहर दौड़ गई है। शरद यादव अंतिम दिनों में आरजेडी के साथ थे। हाल ही में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में किया था। शरद यादव के निधन पर लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत सभी नेताओं ने शोक प्रकट किया है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी उनके निधन पर संवेदना व्यक्त किया है। साथ ही बिना नाम लिए लालू यादव और नीतीश कुमार पर कुशवाहा ने निशाना भी साधा है। उपेंद्र कुशवाहा ने शरद यादव को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, उनके निधन से इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इतनी बड़ी क्षति हुई है जिसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता है। वो देश में सामाजिक न्याय के एक केंद्र बनाए गए थे। अब उनके जाने के बाद कोई केंद्र नहीं बचा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोरा फतेही ने दर्ज किया अपना बयान। जब से बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही का नाम 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सामने आया है, एक्ट्रेस की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही को हाल ही में दिल्ली में स्पॉट किया गया था, क्योंकि उन्होंने शुक्रवार यानी 13 जनवरी को जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। डिवा पिछले कुछ समय से 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले की वजह से चर्चा बटोर रही है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी, कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल TBC News 24। हर खबर सबसे पहले आप